If you want to achieve big things, then if you want to achieve big things, then just focus on one step at a time. Okay, one step at a time. Just focus on the next step that you have to take, and things will be sorted आगे तक. Okay, एग्जाम की बात करें तो just one topic at a time, one subject at a time, one question at a time. And when you will keep doing one question with perfection, that thing will ultimately lead to everything. ठीक है, everything will be good, everything will be sorted. So just one step at a time, one question at a time. So we were doing CSAT का previous year question. टफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इजी की तरफ हम जा रहे हैं. ओके, थ्योरी भी हम साथ में ले रहे हैं इसमें. ये हमने कुछ लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्टेटमेंट वाले देखे थे हमने, देखा था ऐसे इसमें कैन भी है या डेफिनेटली है. इन स्टेटमेंट्स में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, किस तरीके से क्या देखना होता है. यूनिटरी मेथड का हमने बहुत क्वेश्चन लिया था. एक हमने क्वेश्चन ये वाला लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है. जब ये पूछते हैं कि कोई सपोज नंबर है 1 2 3 4 एट टू द पावर 2 7 8 4 7 8 9, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा. तो ये वाले क्वेश्चन की हमने डिटेल में बात की थी. हमने याद किया था क्या, ये टेबल जो यहाँ लिखी है कॉर्नर में, ये क्या किया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की माइंड में इसी तरीके से याद करना है. 0 1 5 6 है तो आँख बंद करके 0 1 5 6 ही होगा. उसका यूनिट डिजिट चारों नहीं हो सकते ना, जो यूनिट में है वही होगा. 0 1 0 और 1 और 5 और 6. 5 यूनिट पे है तो 5 ही होगा. 6 यूनिट प्लेस पे है तो 6 ही होगा, कुछ भी पावर हो. 2 3 7 8 का हमने देखा था कि 4 से डिवाइड करना है. फिर जो भी यूनिट डिजिट में आएगा वो उसका आंसर रहेगा. एंड 4 और 9 के केस में हमने इवन और ऑड याद किया था. इवन है तो 4, इवन है तो क्या, इवन है तो 6, ऑड है तो 4. और 9 के केस में ऑड है तो 9 एंड इवन है तो 1. ओके, सो वी आर ऑलरेडी डन विद मल्टीपल क्वेश्चन एंड दिस वी स्टार्ट विद दिस. मैंने इसका बताया था आपको कि आपको ट्राई करना है, कमेंट में बताना है. ना आपने कर लिया तो अच्छा है, वरना विल डिस्कस दिस. मैं जो कर रहा हूँ आपका पैटर्न या तरीका उससे अलग है तो भी डेफिनेटली बताइए कमेंट में, जिससे कि मैं भी सीखूँ और जो लोग आके देख रहे हैं उन्हें भी और हेल्प हो. ओके, मल्टीपल मेथड्स देखने को मिले हमें, क्योंकि बेस्ट करना है. तरीके बहुत हो सकते हैं करने के, हमें जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचना है, आंसर को ढूंढना है. दैट इज़ आवर मोटिव. ओके, वरना आंसर तो हर क्वेश्चन का हम निकाल ही सकते हैं. फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी, the six-digit number of the form xyz is divisible by. ओके, आसान भाषा में हमें बोला गया एक 6 डिजिट का नंबर है. क्या नंबर है, xyz. ओके, तो अपना जो नंबर है इसको लिख लेते हैं पहले, xyz जी. बहुत बढ़िया नंबर है. ठीक है, अब क्या बोला है, ये डिविजिबल किससे होगा इनमें से. ठीक है, ओके. 231, इस नंबर को मुझे ब्रेक करना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ अलग अलग. 200 प्लस 30 प्लस 1. सही है, मतलब मैंने क्या किया, 2 के बाद जितने प्लेस थे वो 0 लगा दिए, 3 के बाद एक प्लेस था 0 लगाया 1. 200 प्लस 30 प्लस 1. अभी इसकी बजाय मान लो ये 1 2 3 होता नंबर, तो क्या है, इसे एक्सपैंड करूंगा तो x कितने टाइम 0 है, जितने आगे प्लेस है 1 2 3 4 5 इंटू 1 1 2 3 4 5 प्लस y 1 कितने आगे 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 प्लस z कितने आगे 1 2 एंड 3 इंटू 1 2 एंड 3. देन आफ्टर z वी हैव x कितने आगे 1 एंड 200 प्लस y के साथ एक ही 0 10 प्लस z के साथ कोई नहीं, z अकेला है. हार्ड लाइफ. ओके, तो दिस इज हमारा नंबर जो हमने एक्सपैंड कर दिया. कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं. 231 को हम एक्सपैंड करते हैं कैसे, 200 है प्लस 30 है प्लस 1 है, उससे क्या बना 231. तो ऐसे हमने इसको एक्सपैंड कर दिया. कैसे, ये एक 6 डिजिट नंबर है
तो x क्या है, x की है मान लो 1 है, तो ये 1 इंटू 1 कितना टाइम 0, 5 टाइम 0 प्लस अगला नंबर y है, y के साथ कितनी 0, 1 2 3 4 टाइम 0, z है, z के साथ 3 0 1 2 3, y है, y के साथ 2 0, y के साथ 1, z के साथ नो जीरोस। सेम ये पैटर्न क्लियर है ना इतना, किस तरीके से हमने ये किया है। ओके, नाउ इसके बाद ऐड कर देते हैं, हमें दिख रहा है x है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना x हो जाएगा, 1 0 0 1 डबल 0 हो जाएगा ये x, ये रहा 1 डबल 0 x और साथ में 2 0 1 2 3 4 5। क्या किया है मैंने, ये जो लैक था, लैक x में 100x मिला दिया, तो कितना हो गया है, 1,00,100 हो गया अपना। ओके, प्लस y 10,000 था, इसमें 10 और ऐड हो रहा है, 10,000 एंड 10 सही है, 1 2 1 2 एंड 1 0 सही है, प्लस z में कितना ऐड हो रहा है, z में 1000 z प्लस z, तो क्या हो गया 1000 1 z, ठीक है, 1000 z प्लस z इज 1000 z। क्लियर है, सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ हमें दिख रहा है सब में 1001 है, राइट, कॉमन ले सकता हूँ मैं, तीन नंबर्स हैं अभी अपने पास, x इंटू 1,00,100 y कितना y 10,000 10y एंड 1001 z, तो मैं 1001 को बाहर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बच जाएगा x इंटू कितना टाइम्स 100 टाइम्स, 2 0 बच गए ना, प्लस y कितना टाइम्स 10 टाइम्स प्लस z 1 टाइम्स। ठीक है, अंदर क्या बचा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि 1001 आ गया है। अब हम बस 1001 से देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा डिविजिबल है, तो हमें मेजरली कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, 7 11 एंड 13, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो देख लेते हैं। अब हम 1001 से ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके से देखो कि हमें नंबर दिया हुआ था कोई 75 और पूछा हुआ था ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने लिख दिया क्या 75 क्या हो सकता है 25 इंटू 3 जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, और ये 5 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, 5 5 से 25 है, तो पूरे नंबर को भी करेगा ना 75 को, तो सेम वे अपना पूरा नंबर ये था, मैंने इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया 1001 इंटू ये वाला नंबर। अब इस नंबर को छोड़ो, 1001 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ, 1001 पे कर रहे हैं, तो हमें अब देखना है 7 11 और 13 से, एंड 13। ओके, 7 1 टाइम्स इज 7, देन बचा 3 उतारा 0 7 4 ज़ा 28, बचा 2 1 7 3 ज़ा 21, ये तो हो गया सर, 7 का तो हो गया काम। 11 9 ज़ा 99, बचा 9 उतारा अगेन 11 9 ज़ा इज 99, बचा 1 उतारा 1 इज 11। ओके, ये भी डिवाइड हो रहा है, 13 एंड 1 ट्रिपल 0 1 13। ओके, 13 7 टाइम्स इज 70 80 90, ठीक है, 91 राइट। हाँ यार, ऐसे कंफ्यूज मत करो भाई, 91 ही है ना, 21, हाँ 13 7 टाइम्स इज 91, बचा कितना अपना 9 उतारा 1 अगेन 13 7 टाइम्स इज 91। ओके, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 11 11 13। ओके, ये डी इज आर आंसर। नाउ वन थिंग यहाँ जिस पे फोकस करना है इज 7 एंड 11, हो सकता है कोई एंथुजियास्टिक पर्सन बस यहाँ तक पहुँचे, 7 और 11 को डिवाइड करके देखा दोनों हो रहे हैं, दोनों जल्दी से एक को मार्क कर दो, राइट आंसर 13 बिना ट्राई किए। अब हो सकता है पहले के जब क्वेश्चंस होते थे, पहले जब एग्जाम्स होते थे, अभी भी बेसिक कुछ इजी एग्जाम्स हैं उनमें
ओनली ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो जो नंबर्स आपको दे दिए उन्हीं में से आएगा, तो 7-11 सही आंसर होता, आप गलत नहीं हो। पर ये जब ओनली आ जाएगा तब आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बोला है 7-11 ओनली, मतलब इनके अलावा है ही नहीं। पर 13 भी हो रहा है, इसलिए 7-11 एंड 13। अब इस 13 के आगे ओनली नहीं है, मतलब अगर एक और नंबर होता और मैं ये करके देख लिया होता मैंने, तो आई कैन चैलेंज कि आप इसमें ओनली नहीं है भैया, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ओनली लगाया तो आपको लास्ट ऑप्शन तक देखना पड़ेगा, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देखना है, नॉट दी आंसर, बेस्ट पॉसिबल आंसर जो हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो 7-11 भी सही है, 11-13 भी सही है, 7-13 भी सही है, बट 7-11 एंड 13 इज द राइट आंसर फॉर अस। ओके, सो this now the question is 125 identical cubes are arranged in the form of cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes from each side? So 125 identical cubes बोला है, ठीक है। This is our cube, ओके। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, बात कितनी है, हमें क्या चीज़ पे फोकस करना है, 6 साइड्स हैं, सब जगह इक्वल होगा तब क्यूब बनेगा। और क्या चीज़ होंगी क्यूब में, लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होना चाहिए तभी क्यूब बनेगा। तो 125 किसका है क्यूब, 5 का, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125, ठीक है। हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि अगर हम बात करें एक फेस की, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। एक साइड अपनी ऐसी दिख रही होगी। अब क्या बोला है, हमें 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनसे हमने एक बड़ा क्यूबिकल ब्लॉक बनाया। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। पूछा क्या है हमसे अब, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब कि जो बाहर क्यूब्स हैं वो छोड़ के अंदर जितने भी क्यूब्स हैं हमें वो बताने हैं, ठीक है। ये बाहर जो अपना पूरा क्यूब है इसके अंदर, ये बाहर वाले फेस हो गए, अंदर इतने भी क्यूब्स हैं हमें वो बताना है, सिंपल, ओके। अब ये सेम डायग्राम बनेगा जो हमने क्यूब बनाया ऊपर, सब पे क्या होंगे, 5-5, 5x5, 25 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे हमें फ्रंट में, सब क्लियर है, ठीक है। अब बहुत इजी तरीके से हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट 3, 3 4 5, ओके। नाउ हम बाहर वाले की बात करें तो बाहर वाले में 5 है, इसके अंदर जो एक क्यूब बनेगा उसमें कितने होंगे, तो ये गए सारे बाहर के कॉर्नर, सब चला गया, चला गया सब, अंदर क्या बचा है, इतना बचा है अंदर, राइट। कितना, 1 2 3 एंड 1 2 3, 3x3 बचा हुआ है अंदर, ओके। अब बाहर क्या हमने देखा था, जब 5 के हमने देखा 5 क्यूब दैट इज एल क्यूब ना, 5x5x5 इज 125 का बन गया पूरा। तो जैसे इसके अंदर क्यूब बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, 3x3x3 इससे बना हुआ है, मतलब 3 3 9 3 27, मतलब अंदर जितने भी क्यूब्स होंगे उसकी बात हो गई, ये 3x3 ऊपर वाली लेयर को छोड़ के,
ऊपर वाली लेयर को छोड़ के क्यूब के अंदर जो फर्स्ट लेयर बनेगी वो 3 क्यूब्स की बनेगी। ये 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसी वाली जो बनेगी लेयर, वो टोटल हमने बता दिया इसके अंदर इतने भी क्यूब्स हैं सब मिला के 3 की बनेगी। तो ये आ गया अपना आंसर। ये क्यों हो गया? इस क्यूब के अंदर तो जो भी बन रहा है, कुछ अगर बन रहा है तो वो तो सब तरफ से सराउंडेड ही है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ जल्दी से। ये हमने क्या देखा, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उससे हमने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया। क्यूब में क्या होगा, लेंथ, विड्थ या ब्रेड्थ एंड हाइट सब इक्वल होना चाहिए। तो 125 कैसे बनेगा, एल क्यूब या ए क्यूब मान लो इज इक्वल टू 125। तो 125 का क्यूब रूट दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? लेंथ 5, विड्थ 5 एंड हाइट 5। ये हमने देखा, यहाँ पे आउटर हट गया, हमने आउटर हटा दिया चारों तरफ से। तो जो अंदर हर फेस पे आउटर हटेगा ना, तो अंदर कितना बचा अपने पास, 3 क्रॉस 3 के क्यूब बचे। मतलब जो अपना ए था वो अब ए हो गया अंदर वाले सॉलिड क्यूब के लिए 3। तो 3 इंटू 3 टोटल क्यूब्स निकल जाएंगे। पहले हम इस बड़े नंबर 125 से आए थे छोटे 5 तक, अब हम 3 तक पहुंच रहे हैं। हम 3 से हम जा रहे हैं बड़े नंबर, कहाँ तक, 27 तक। ठीक है, हमें ऐसा बोला था कि 27 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, अब बताओ आपको। तो हम बाहर तक आ गए अब 27। तो 27 इज द आंसर, जो बोला गया है कि सराउंड नहीं करता। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है, वो वाला आया हुआ है, ये वाला कहीं आया नहीं है इससे पहले। तो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ था कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, आपको बताना है कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिनका एक फेस बाहर की साइड होगा। तो कितने क्यूब्स हैं वो अगर आता है तो 125 टोटल है, 27 सराउंडेड है, तो माइनस कर दो 98। राइट, ये बाहर की तरफ आएंगे, देन बाकी सब अंदर। ठीक है, जिनका अंदर रहेगा फेस। तो 27 इज योर आंसर। Now, in how many ways can a batsman score exactly 25 runs by scoring single runs, 4 and 6s only, irrespective of the sequence scoring of shots? ठीक है, irrespective of scoring जो भी सीक्वेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये बताना है कि 25 रन एग्जैक्टली कितने में बन जाएंगे। ओके, सो ट्राई दिस क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद दिस। अगर आप ये नहीं कर पाए तो, वैसे आई होप ये हो जाएगा, क्यों वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ओके, एंड फिर आगे अपन करते हैं कंटिन्यू इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।